अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं। जमा चारुम मज़मून हाल इंशाअल्लाह। सबक का उन्वान है हवा। तो आज इस सबक हवा के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबक नंबर 9 हवा। बताइए तो भला सामने दी हुई तस्वीर में कौन से काम हो रहे हैं। पहली तस्वीर आपको यहाँ दिख रही है कि ये आदमी पाइप के जरिए कुछ भर रहा है। क्या भर रहा है टायर के अंदर? तो यहाँ लिखा है एयर, यानी कि हवा भर रहा है। ठीक है, अगर ये टायर में हवा नहीं रहेगी तो टायर पिचकावा रहेगा, गाड़ी चलेगी नहीं। तो टायर में हवा नहीं है तो टायर पिचकावा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें हवा भर दी जाती है टायर खुल जाता है। यानी हवा टायर के अंदर गई और हवा ने जगह घेरी। तो हवा जब अंदर गई, जगह घेरी, तो टायर जो पिचका हुआ था वो खुल गया। उसके बाद यहाँ देखो इस तस्वीर में बच्ची क्या कर रही है। हम जब गुब्बारे खरीद के लाते हैं तो पिचके हुए रहते हैं, उसमें हवा नहीं रहती, लेकिन जैसे हम फूंक मारते हैं गुब्बारा खुल जाता है, यानी कि गुब्बारा पे अंदर गुब्बारे के अंदर हवा आ गई। हवा आने के बाद वो गुब्बारा खुल जाता है, यानी यहाँ भी गुब्बारे के अंदर ने हवा ने जगह घेरी। जितनी ज़्यादा हम लोग फूंक मारेंगे उतना गुब्बारा बड़े होता जाएगा। और अगर हमने ज़्यादा हवा भर दी और गुब्बारे की एक हद है, उससे ज़्यादा अगर हमने हवा भरी तो हवा को ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन गुब्बारा छोटा है और हम हवा भरते आ रहे हैं, तो आखिर में क्या होगा, हवा को जब जगह नहीं रहेगी तो वो गुब्बारे को फाड़ के बाहर आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं गुब्बारा का फूटना। हम हवा भरते जब गुब्बारे की कैपेसिटी से ज़्यादा हवा भर देते तो गुब्बारा फूट जाता है। तीसरे में देखिए यहाँ पर साइकिल के टायर में हवा नहीं है तो यहाँ से पंप मारा। ये इस पंप के अंदर कुछ नहीं है। ये जब पंप उठाते हैं हम तो इसके अंदर हवा आ जाती है, और जब हम पंप को नीचे करते हैं तो इसमें जो हवा भरी होती है वो पाइप के जरिए साइकिल के टायर में जो ट्यूब होता है उसमें हवा जाती है और टायर खुल जाता है। तो यहाँ भी हवा ले रही जगह, यहाँ भी गुब्बारे में भी हवा जगह ले रही है, यहाँ पे भी हवा टायर में जगह ले रही है। अब हवा के बारे में थोड़ा सा और हम देखते हैं। हवा के बगैर ये साइकिल चलाना, गुब्बारा फुलाना और टायर मोटर कार चलाना ये सब नामुमकिन है। हवा के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। आइए ये करके देखें। एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए, एक खाली लंबुतरा बर्तन लीजिए। इस खाली बर्तन को पानी की ऊपरी सतह पर उल्टा रखकर नीचे दबाइए। अक्सर मैं जब नहाने जाता था, बचपन की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो मग्गा होता था बाल्टी के अंदर, मैं उस मग्गे को बिल्कुल उल्टा करके पानी में डुबाने की कोशिश करता था, और वो मग्गा जो है डूबता नहीं था। कितना ही कोशिश कर लो, अगर बिल्कुल सीधा रखकर हम मग्गे को डुबाएंगे बाल्टी के अंदर, कोशिश करेंगे पानी के अंदर, वो डूबेगा नहीं। पानी ऊपर आ जाएगा लेकिन वो मग्गा अंदर डूबेगा नहीं। लेकिन जैसे क्रॉस कर देंगे फटाफट उसके अंदर की हवा बाहर आती है और वो जो है अंदर डूब जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ बताई गई है। एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे, बड़े बर्तन में यानी कि बाल्टी वगैरह में ले लो, और एक खाली लंबुतरा बोतल बर्तन में भर लीजिए। खाली लंबुतरा बर्तन लीजिए, जैसे कि बॉटल ले लीजिए या फिर छोटा सा बर्तन लेके स्टील का कोई भी लेकर, लेकिन वो खाली होना चाहिए, और उस बर्तन को पानी में उल्टा रखकर दबाना। तो ये बिल्कुल अंदर जाएगा नहीं, जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ये लड़की देखो उसको दबा रही है, लेकिन पानी इसके अंदर नहीं जा रहा और ये डूब ले रहा। बहुत ताकत लगानी पड़ती है, फिर भी ये बर्तन डूबेगा नहीं। लेकिन जैसे ही इस बर्तन को थोड़ा सा क्रॉस कर दिए तो इस बर्तन के अंदर जो हवा मौजूद है वो बाहर निकलना शुरू हुई, और जब बाहर निकलते तो हमको बुलबुले नजर आते हैं। वो बुलबुले जो है हवा है। आपको इससे क्या मालूम हुआ ये करने से? तो हवा के बुलबुले फौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? इसका मतलब ये कि हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए पानी के ऊपर होती है, पानी के अंदर नहीं। तो हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा की बुलबुले पानी की सतह पर आ जाते हैं। अगर भारी होती तो हवा न पानी के नीचे तह में बढ़ जाती,
लेकिन हवा हल्की है इसलिए ये पानी के ऊपर रहेगी और बाहर निकल जाएगी। इससे क्या समझ में आता है? तो पहली चीज़ है, खाली नज़र आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद थी। तो हमको बाज़ारी दिखता, हम लोग बर्तन घर में रखा हुआ है तो हम बोलते हैं कि बर्तन में क्या है, देख उसके अंदर कुछ है क्या। लेकिन अगर उस बर्तन में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है तो हम कहते हैं कि खाली है ना। बर्तन धो के ला के रखे, और अगर आप पूछेंगे कि बर्तन के अंदर क्या है तो कोई भी क्या बोलेगा, बर्तन खाली, यानी इसके अंदर चावल नहीं है, दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो खाली बर्तन में एक चीज़ मौजूद है जो हम लोग कहते नहीं है, उसमें हवा मौजूद है। कोई भी खाली बर्तन दिखेगा, उसमें अगर किसी ने पूछा कि इसमें क्या है तो इसमें कहना है कि हवा। ठीक है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हवा मौजूद है। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है, खाली नजर आने वाली जगह में भी हवा है, लेकिन हमारे अतराफ ये हवा कहाँ तक फैली हुई है? तो जहाँ तक ये पूरी ज़मीन है, उसके पूरे ज़मीन के राउंड पे पूरा हवा का एक गिलाफ है। तो ये हवा हमारी ज़मीन के चारों तरफ फैली हुई। अगर कोई घर खाली है तो हम कहते हैं कि घर खाली है, लेकिन उस खाली घर में भी हवा मौजूद है, यानी हवा हर जगह ज़मीन पर मौजूद है। और ये हवा सिर्फ ज़मीन पर है। अगर आप चांद पे जाएंगे तो चांद पर हवा मौजूद नहीं है, और किसी भी सैयारे पे हवा मौजूद नहीं है। सिर्फ ज़मीन ऐसा सैयारा है जिस पर हवा और पानी मौजूद है। चांद पे जाना है तो फिर हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ताकि हमको सांस लेने में कोई दुश्वारी ना पैदा हो। ठीक है, आइए ये करके देखें। स्कूल में आने वाले अखबार की महीने भर की रद्दी लीजिए, या कोई बेकार कागज के बड़े टुकड़े लीजिए। अखबार लिया हो तो इसके वर्क अलग अलग कर लीजिए। अब हर वर्क के 4 मसावी टुकड़े कीजिए। ये कागज फर्श पर एक के ऊपर एक रखिए, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर स्कूल के अंदर अखबार आता है तो उसको जो रद्दी कब होता है, जब हम अखबार पढ़ते हैं और दिन गुजर जाता है। जिस दिन अखबार खरीदे उस दिन वो रद्दी नहीं है, उस दिन उसकी कीमत है, लेकिन अगले दिन वो अखबार रद्दी हो तक, ये पुरानी खबर होगी। तो ऐसे अखबार जो पढ़े जा चुके, दिन गुजर चुके, उसको रद्दी कहते हैं। तो उसको ले लीजिए, या कोई बेकार कागज लेकिन बड़े बड़े टुकड़े लो, और अखबार है तो उसको अलग अलग करना और हर वर्ग के 4-4 टुकड़े करना, उसको जमीन पे, फर्श पर यानी जमीन पे एक के ऊपर एक रखिए। ध्यान दीजिए कि ये ढेर तैयार होते वक्त फर्श पर रखे हुए वर्ग की तह में और ऊपर रखे हुए वर्ग की तह में क्या फर्क आ जाता है। तो हम जैसे जैसे रखते रहते हैं तो आपको मुशाहिदा करना है कि जब हम ढेर लगाते रहते हैं तो वर्ग के अंदर क्या तब्दीली, क्या फर्क नजर आता है, वो आपको ध्यान देना, देखना है। तमाम वर्ग रख देने के बाद ढेर का मुशाहिदा कीजिए, ऊपर और नीचे की तह का फर्क ज़हन में रखिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? हम औराक जमाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे का वर्ग ऊपर के औराक के नीचे दबता जाता है। नीचे के औराक का एक दूसरे से फासला कम हो जाता है और ऊपर के औराक इसकी बनिस्बत खुले रखे हुए नजर आते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ कि देखो बच्चों, हमारी याददाश्त भी जो है ना इसी तरह से, जैसे यहाँ पे वर्क बताया कि जो नीचे रहेगा वो एकदम ज़्यादा दबाव रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो खुले रहेगा। तो मेमोरी का भी ऐसे हिसाब है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों, रोज़ाना आप अपने सबक सवाल जवाब याद करते रहिए। तो अगर आप याद करने का उसको रिपीट नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, तो बिल्कुल हमारे याददाश्त के बिल्कुल तह में चले आता है। और हम जो रिसेंटली, जो हमारे हाल फिलहाल में जो बातें रहती है वो हमको जल्दी याद आ जाती, लेकिन जो पुरानी बातें वो याद नहीं आ पाती, क्योंकि उसको फिर रिकॉल करना पड़ता है। हमारी याददाश्त बहुत सारी यादों के नीचे दबी हुई रहती, तो जो मौजूदा हमारे सामने जो हो रहा है वो हमको फौरन याद आता है, लेकिन वो पुरानी बातें जो वो भूल जाते हैं, बहुत दिमाग पे जोर देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही हम वर्क के ऊपर वर्क, वर्क के ऊपर वर्क रखेंगे, कॉपी के ऊपर कॉपी, कॉपी के ऊपर कॉपी रखेंगे, तो नीचे की जो कॉपी रहेंगी उसको निकालने में तकलीफ होगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरा दबाव बना है। ऊपर की कॉपी जो फटाफट निकलेगी, जो सबसे ऊपर रखी है, पहली दूसरी तीसरी कॉपी, ये हम जल्दी आराम से निकाल लेंगे, किसी मुश्किल के या किसी भी मजामत के बगैर आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉपियों की तय लगाया, कम से कम 20-25 कॉपी या 10 कॉपी लगा दी आपने, और नीचे जो ज़मीन से टच है उस कॉपी को अगर निकालना है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो
नीचे की चीज पे ज्यादा दबाव पड़ता है, ऊपर की चीज पे कम, तो ये हवा का दबाव है। कोई वर्ग जितना फर्श के करीब होगा उतना ही इस पर रखेंगे और आपकी तादाद ज्यादा होगी और वो नीचे की तह पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, इसकी बनिस्बत ऊपर के वर्ग पर कम दबाव होगा। तो जो जितना नीचे रहेगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा वजन रहेगा और उस चीज को नीचे से निकालना उतनी ही दिक्कत होगी, और जो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उसके ऊपर हवा का दबाव उतना कम रहेगा और ऊपर की चीज निकालने में आसानी रहेगी। तो यहाँ हमको मालूम पड़ रहा है कि हवा के अंदर हवा जगह भी घेरती है और हवा का दबाव भी पड़ता है। फिजा, फिजा का मतलब ये होता है हवा। हम जिस जमीन पर रहते हैं, जिस जमीन पर यानी हम सूरज के करीब जो जमीन है जिस पर हवा, पानी, जानवर, परिंदे, दरख्त सब है, ये जमीन। तो जिस जमीन पर हम रहते हैं इसकी शक्ल किसी गेंद की तरह गोल है। आमतौर पर समझते हैं लोग कि जमीन सपाट है या हमवार है, लेकिन जमीन ऐसी नहीं है, जमीन बिल्कुल गोल है, जमीन के चारों तरफ हवा है। तो ये हवा का गिलाफ सिर्फ जमीन पर है, इसलिए यहाँ पर जिंदगियां हैं। बाकी और किसी सैयारे पे हवा मौजूद है या नहीं, इसकी तहकीक साइंसदान कर रहे हैं। जमीन के अतराफ हवा के इस गिलाफ को फिजा कहते हैं। तो जो जमीन के चारों तरफ जो गिलाफ बना हुआ है उसको फिजा कहते हैं। जमीन से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं फिजा में हवा की तह पतली होती जाती है, यानी जमीन की सतह के करीब हवा की तह सबसे ज्यादा मोटी होती है और ऊपर की तह एक दूसरे से दूर होती है। इसका मतलब ये कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती है। तो जितना हम जमीन के करीब में रहेंगे उतनी हमको हवा ज्यादा मिलेगी, लेकिन जो जो हम जमीन से दूर होते जाएंगे यानी आसमान की तरफ जाएंगे या पहाड़ की तरफ जाएंगे तो हमको वहां पर हवा हल्की महसूस होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जमीन के करीब रहेंगे तो हवा की तह मोटी रहेंगी, हवा का दबाव ज्यादा रहेगा,